हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कुल 25 कोर्सेज का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक दीक्षा, हिंदी में शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा, जो 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक करने अनिवार्य हैं। अब तक हम 18 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 19वां प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। प्राथमिक शालाओं में साहित्य, जो 8 मार्च से 14 मार्च तक करने अनिवार्य हैं। इसमें 7 भाग हैं। 7 भाग के 7वां भाग प्राथमिक शालाओं में साहित्य आकलन करने जा रहे हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। तो चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की तरफ। रूबी जी कक्षा 1 के बच्चों को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ गतिविधियां की जिससे कुछ समय में बच्चे कविता, गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पढ़ने, सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा में के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास रहा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा में लिखित पाठ और कविताओं को प्रेम पूर्वक पढ़ाना। सेकंड, अलग अलग तरह की कविताओं को चार्ट पर लिखकर प्रदर्शन करना। थर्ड, एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविताओं का इस्तेमाल करना। तो इसको आप थर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जय रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबों को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए वे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाएं। आपको क्या लगता है कि इस कोशिश से बच्चों में क्या क्या बदलाव आ सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। सेकेंड, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। थर्ड, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ पाएंगे। तो हम ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जय रखने को क्लिक करेंगे। रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा भी सफाई में लड़कियां भी भागीदारी और खेलों में लड़कों को आदि। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाई। इस तरह वह कई और नाटक लाईं जिनमें लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किया हो। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिंग भेदभाव के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, नाटक साहित्य का एक अलग रूप है, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आया होगा। सेकंड,
नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाए होंगे। और फोर्थ है इसका, नाटक पढ़कर बच्चे लड़कियों का नज़रिया बेहतर समझ पाए होंगे। तो इसका फोर्थ को सेलेक्ट करेंगे और सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। रवि कुमार जी कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए काफ़ी बच्चे अलग अलग भाषाई समुदाय से आते हैं। उन्होंने पाया कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, लोकगीत के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना बड़ी होगी। तो आप फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए। हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य ही बच्चों में साहित्य के प्रति मज़ा उत्पन्न कर सकता है। देवांशी जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाले बाल साहित्य में क्या अंतर होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा 1 में कल्पना और करिश्माई भरा साहित्य, जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक हो सकता है। सेकंड, कक्षा 1 में आसान भाषा और 1-2 पात्रों वाला साहित्य, जबकि कक्षा 4 में मध्यम स्तर की भाषा और अनेक पात्र वाला साहित्य हो सकता है। थर्ड है, कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, काल्पनिक कहानियाँ, गीत हो सकती हैं। 4 में साहित्य की सभी विधाएं हो सकती हैं। तो आप फर्स्ट और थर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2-3 लाइन लिख दो, बस शब्द भी आसान से चाहिए। नरेंद्र, आप नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता है? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की रुचि, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि जहां मज़ा नहीं वहां जुड़ाव नहीं, तथा जहां जुड़ाव नहीं वहां कहानी से लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसमें वह बार बार सुनना चाहे। इस कथन की पुष्टि के लिए दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड। बच्चों की कहानियों में कल्पना, उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियाँ, उपमाएं, विषय वस्तु, संदर्भ और सबसे अहम मज़ा ना हो तो बाल साहित्य
बाल साहित्य नहीं रहेगा। सेलेक्ट करेंगे थर्ड को, सेकंड को और सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जय रखने को क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। एक प्रोफेसर ने शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखी। साहित्य, वीडियो और साथ ही शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला किया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जय रखने को क्लिक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन फर्स्ट। चित्र की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। तो आप फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जय रखने को क्लिक करेंगे। दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्य 6 वर्ष की है तथा दोहराने वाली कहानी को काफ़ी पसंद करती है। 2 माह तक यही कहानियाँ सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगीं। आपको क्या लगता है कि इन कहानियों का उसकी भाषा विकास में क्या योगदान रहा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। ऐसी कहानियों में बच्चे आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं और खुद कहानी आगे बढ़ाने लगते हैं। सेकंड, ऐसी कहानियों में बच्चों की कहानी याद हो जाती है और वो प्रिंटेड नाटक पठन करने लगते हैं। थर्ड, ऐसी कहानियों में हर नए पात्र के साथ कुछ शब्दों या वाक्य जुड़ते जाते हैं जिससे कहानी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। तो इसका हम ऑल पर टिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन दबाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जय रखने को क्लिक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।